अब ना मेरे को नैनो को चलाने में ना बहुत ज़्यादा डर सा लगता है कि कहीं दोबारा बंद ना हो जाए ये। वही है ना, एक बार हो जाता है तो फिर डर लगा ही रहता है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 9:30 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी प्यारी टाटा नैनो को लेके जा रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ, जो नया वाला घर है उस तरफ। बाकी अब अपनी नैनो बढ़िया चल रही है, बस जो इंजन चेक लाइट की प्रॉब्लम है ना वो दिखाने कल जाऊँगा। वैसे मेरे को आज जाना था, लेकिन आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे वाले दिन हमारे यहाँ मैकेनिक की दुकानें बंद रहती है। मैकेनिक की दुकानें क्या, पूरा मार्केट ही बंद रहता है ये बाइक कार वाला। कुछ लोग खोल भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बंद रहता है। और जिनसे मेरे को काम कराना है वो भी बंद रहती है दुकान आज, तो इसीलिए आज तो काम नहीं हो पाएगा अपना, कल ही जाऊंगा इसको लेके। वैसे मैंने फ़ोन करके पूछा था तो वो बोल रहे थे ऑक्सीजन सेंसर की दिक्कत लग रही है उन्हें, पर सेंसर तो ख़राब हो नहीं सकता क्योंकि अभी इंजन चेक लाइट जा रखी है और नैनो चल भी बढ़िया रही है, पिकअप वगैरह भी बढ़िया है। वो कभी कभी आ जाती है, कभी कभी चली भी जाती है तुरंत, ऐसे परमानेंट नहीं रहती वो लाइट। तो इसीलिए कुछ माइनर सी दिक्कत लग रही है मेरे को, इतनी ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं हो सकती। मेजर दिक्कत होती है तो चेक लाइट बंद नहीं होती, जली रहती है। पर चलो कोई नहीं, कल करेंगे इस बारे में बात, क्योंकि ये काम मेरे को कल ही करवाना पड़ेगा, आज तो नहीं हो पाएगा। और पेट्रोल इसमें 2 डंडे बचे हैं अभी, माइलेज कम ही दे रही है शायद। 57 किलोमीटर चली है ये। लास्ट जो मैंने इसमें पेट्रोल लाया था 700 रुपये का डलवाया था, जिस दिन ये बंद हुई थी, संडे वाले दिन। आज ट्यूसडे है, संडे को तो चली नहीं थी ये, पेट्रोल डलते ही बंद हो गई थी। और फिर कल चली है ये, नहीं यार सैटरडे को डलवाया था, संडे नहीं था उस दिन, सैटरडे था। फिर संडे को तो बस ये घर आई थी, संडे को भी ज़्यादा नहीं चली। फिर कल चली थी और आज भी ज़्यादा नहीं चली, थोड़ी चली है, 5-6 किलोमीटर ही चली होगी सुबह से। और रात को दिल्ली में बारिश भी हुई है, जगह जगह पानी भर रखा है। कल तक नहीं था ये पानी, लेकिन आज आ गया। कार का ये फायदा है, बाइक में ना छींटे आते हैं, इसमें छींटे ही नहीं आते हैं। अब तो मैं डेली कार से ही अप डाउन करता हूँ। अभी जब ये खराब हो गई थी तब तो स्कूटी से कर रहा था, पर अब दोबारा कार पे ही आ गया। अब ना मेरे को नैनो को चलाने में ना बहुत ज़्यादा डर सा लगता है। कल मैं इसे मेन रोड पे ले गया था तो मैंने ना एक बार गलत क्लच छोड़ दिया, तो उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट हो गई। लेकिन मेरे दिल में इतनी तेज धक धक हो गई कि कहीं दोबारा बंद ना हो जाए ये। वही है ना, एक बार हो जाता है तो फिर डर लगा ही रहता है। वैसे तो जब भी मैं नैनो को ले जाता हूँ ना बाहर, तो थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है मन में। सेकेंड हैंड कार में ना ये नुकसान होता है, ब्रांड न्यू में नहीं होता ये नुकसान। ब्रांड न्यू में पीस ऑफ माइंड रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सेकेंड हैंड कार भले ही आप कोई सी भी ले लो, थोड़ा थोड़ा डर रहता ही है दिमाग में कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। हाँ, अगर 5-6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी है तब नहीं रहता, लेकिन ज़्यादा पुरानी होती है तो रहता है। तो अब टाइम यार शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी फ़िलहाल अपने नए वाले घर पे आ रखा हूँ मैं। और आज तो यार इतना तगड़ा मौसम हो रखा है, बारिश हो ही जा रही है सुबह से थोड़ी थोड़ी, ऐसे तेज़ तो नहीं हो रही, बूंदाबांदी हो रही है। तो अब चलते हैं नैनो को लेके, घूम के आते हैं। उसके अलावा कुछ खा के भी आऊँगा बाहर से। ये और रख लेता हूँ बैग में छाता। ये रहा अपना फ़ोन, ये रही नैनो की चाबी। तो अब निकल रहा हूँ अपनी सोसाइटी से बाहर। वाइपर ब्लेड तो अब आवाज़ करने लग गई है, मेरे को लग रहा है इनको चेंज कराने का टाइम आ चुका है, ख़राब हो गए। ये देखना कितना शोर मचा रहा है। बाहर तो यार काफ़ी ज़्यादा पानी भर रखा है, इसका मतलब बारिश बहुत देर से हो रही है। मैं तो सो रखा था घर पे, लेकिन बाहर पानी देख के लग रहा है बारिश बहुत देर से होए जा रही है। ये देखना कितना पानी है। पानी भरा होता है ना तो आराम आराम से ही चलानी चाहिए कार, वरना अंदर पानी चला जाएगा ECM ECU में। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपनी होने वाली वाइफ को लेने के लिए, और फिर थोड़ा कुछ खा पी के आ जाएंगे घर। इसको चेंज कराना पड़ेगा, इसकी ब्लेड हो चुकी है ख़राब, वाइपर ब्लेड। ये शायद 150 रुपये की आती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है सामने से, नैनो के लिए उधर दबा के नहीं चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं बीच में। यहाँ तो यार और ज़्यादा पानी भर रखा है, ये देखना। वो तो नैनो का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और पानी ज़्यादा ही भर रखा है। इधर भी गाड़ी डूब रखी है पूरी। ओ भाई ये देखो, इस साइड चलाता हूँ, इस साइड थोड़ी ऊंचाई रहती है इस रोड पे। तो अब फिलहाल यार अपनी नैनो को लेके पहुंच रखे थे हम मंदिर।
आज ट्यूसडे है ना, अब चलते हैं घर। ये देख लो कुछ इस तरह की सोसाइटी में आ रखा था। ऐसी जगह घर होना चाहिए। ये वाली सोसाइटी तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज़ नहीं हो रही लेकिन हो ही जा रही है थोड़ा थोड़ा। हमारे घर के आसपास देख लो यार, कितनी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जगह है। ना कोई ट्रैफिक, ना गाड़ियाँ ज़्यादा। दिल्ली के अंदर भी बढ़िया जगह है वैसे, लेकिन हाँ अगर मेरे को कहीं बाहर जाना पड़े तो फिर ट्रैफिक झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि अंदर अंदर भी काम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर मिल जाती है, जिससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैसे साकेत है, साकेत। यहाँ देखो कितना कीचड़ है, दलदल है दलदल। और अब फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खा के आते हैं मार्केट से। बस बाहर का खाना 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 खाना। हम दोनों में खुद अकेले हो आप। मैं थोड़ा ना खा रहा हूँ। आप ही सबसे ज्यादा खाते हो सच्ची में बाहर का, और फिर दिखा रहे ऐसे दिखाते हो, यही खाती रहती है सारा कुछ। तो मोमोज आ चुके हैं अपने स्टीम वाले, ये सोयाबीन वाले मोमोज हैं। कुछ इस तरह की जगह पे खा रहे हैं इस वाली दुकान से। कैसे हो रहे हैं? अच्छे हैं, ठीक है, खा लो। तो अब अपनी नैनो को लेके पहुंच गया हूँ पेट्रोल पंप। खाना वाना खा लिया है हमने थोड़ा सा, अब इसको लेके निकलते हैं यहाँ से। तो पेट्रोल डलवा दिया है अपनी नैनो में, 500 का ही डलवा दिया यहाँ से, नॉर्मल वाला, क्योंकि मेरे को वैसे भारत पेट्रोलियम का डलवाना था, लेकिन इमरजेंसी में यही डलवाना पड़ा। और साथ साथ इसके मीटर को भी रीसेट कर देते हैं, इससे अंदाज़ा रहता है ना, क्योंकि ये 10 की माइलेज दे रही है, तो उसी हिसाब से चलाता हूँ फिर मैं इसे। अब यार अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ मैं संगम विहार। बारिश का वैसे एक फ़ायदा है, रोड खाली हो रखे हैं इतने ज़्यादा, बल्कि अभी ऑफिस का टाइम चल रहा है। बारिश की वजह से लोग अभी निकले नहीं होंगे ना ऑफिस में, रुके हुए होंगे। जब बारिश बंद हो जाएगी जब निकलेंगे, तो इसलिए इस टाइम भी ना रोड एकदम खाली हो रखे हैं। इतना तो सुबह भी खाली नहीं रहता जितने अभी हो रखे हैं। तो बारिश का एक फ़ायदा ये है। तो अब टाइम शाम के 7 बजने वाले हैं और फिलहाल अपने नए वाले घर पे पहुंच चुका हूं मैं। और यार बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी घर आते ही मैंने एसी ऑन कर दिया है। अब इस वाले गेट को कर देते हैं बंद और अब एसी की हवा खाएंगे चिल्ड। आजकल जो मौसम है ना, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो एसी ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही हटा देता है। वैसे ये तो सबको ही पता होगा, ऐसी कार का एसी भी करता है। कार में भी जब हम बैठते हैं ना, एकदम अंदर सूखा सूखा होता है, बाहर जैसे निकलो तो चश्मे में भाप जम जाती है। और एसी ऑन करते ही कार की जो विंडशील्ड होती है, शीशे होते हैं, उनके बाहर भाप जम जाती है। जैसे ही आप एसी बंद करोगे तो अंदर भाप जम जाती है। ऐसे ही चलता रहता है इस वाले मौसम में। बाकी अपना बेडरूम है, ये अपना टीवी है छोटा सा, ये अपना फ्लैट है छोटा सा। अब उस वाले कमरे से इस वाले कमरे में आऊँ तब भी ऐसे उमस सी लग रही है, इसी में बढ़िया लग रहा है। अब कल सुबह सुबह लेके जाऊंगा मैं अपनी टाटा नैनो को मैकेनिक के पास, देखते हैं क्या बोलता है वो। मोटा खर्चा आता है या फिर सस्ते में काम हो जाता है, पर जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये वाला मोटा खर्चा ही आएगा, क्योंकि फ्यूल लाइन में दिक्कत है। हो सकता है इंजेक्टर क्लीन हो, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और इसका रीज़न भी कोई एक नहीं है, दुनिया भर के रीज़न है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है। कोई सेंसर ख़राब हो सकता है, या कुछ गंदा हो सकता है, कुछ ब्लॉक हो सकता है। वो सारी चीज़ें कल ही पता चल पाएंगी जब मैकेनिक चेक करेगा। तो उसके लिए आपको कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। कल आपको पता चलेगा कितने पैसे और लगेंगे अपनी नैनो को ठीक करने में। वैसे मैं ऐसे भी काम चला सकता हूँ, अगर ठीक ना भी कराऊँ ना तो अपनी नैनो चल बढ़िया रही है। बस माइलेज थोड़ी कम दे रही है, लेकिन पिकअप वगैरह तो ठीक है इसका। लेकिन ये है कि मेरे को अपनी नैनो से ना बहुत तगड़ी रोड ट्रिप करनी है एक, तो इसलिए मेरे को ठीक कराना ही पड़ेगा, वरना तो मैं नहीं कराता ठीक, क्योंकि ऐसे भी काम चल ही रहा है। बस थोड़ी माइलेज ही कम दे रही है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं दे रही। और जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले बताया ही था कि मेरे को अपनी नैनो ऐसी बनानी है जिससे मैं लंबी लंबी रोड ट्रिप कर सकूँ बिना किसी दिक्कत के। तो इसीलिए उस रीज़न की वजह से भी ये काम मेरे को करवाना ही पड़ेगा अपनी टाटा नैनो में, भले ही कितने भी पैसे लगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। बाय बाय।